इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अमेजिंग फैक्ट्स, रोचक तथ्य, रोचक जानकारी, रोचक बातें, सब कुछ रोचक। वीडियो शुरू करते। जब कोई नई बीमारी जन्म लेती है तो उसके ऊपर वैक्सीन बनाने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि बीमारी के बारे में, उसके वायरस के बारे में जानकारी लेना, उसके ऊपर रिसर्च करना काफ़ी ज़रूरी होता है। साल 2009 में इंडिया में H1N1 फ्लू मतलब स्वाइन फ्लू काफ़ी फैल चुका था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ 5 महीने के अंदर उस बीमारी के ऊपर वैक्सीन तैयार थी, सिर्फ 5 महीने के अंदर। हम थोड़ा इतिहास के बारे में बात करते हैं। 18वीं सदी में रेबीज बीमारी काफ़ी फैल चुकी थी, उसके ऊपर वैक्सीन नहीं था। लुइस पेस्चर इस रिसर्चर ने रेबीज के ऊपर वैक्सीन बनाया और 6 जुलाई 1885 को पहली बार किसी इंसान के ऊपर उसका इस्तेमाल किया था। लेकिन लुइस पेस्चर और उनकी जो टीम थी, जो वैक्सीन बना रही थी, बनाने वाली थी, वो अगर वैक्सीन बनाते समय पॉजिटिव पाए गए, मतलब उनको ही बीमारी हो गई, तो उनको मौत दी जाएगी, ऐसा तय हो चुका था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वैक्सीन बन गई, उसका लोगों के ऊपर सही से असर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इमेजिन कीजिए, आपने खुद की शादी में एक ऐसे इंसान को इनविटेशन भेजा है जिसकी आपकी शादी में आने की संभावना 1% है। मतलब आपने मजाक में इनविटेशन भेजा था, कोई उम्मीद नहीं रखी थी कि वो इंसान ज़रूर आपके शादी में आएगा, आपने सिर्फ मजाक में इनविटेशन भेजा था। लेकिन मैं असल स्टोरी के बारे में बताता हूँ। साल 2012 में इंग्लैंड में ऐसा हो चुका है। मैनचेस्टर शहर में रहने वाला एक कपल जॉन एंड फ्रांसिस कैनन ने क्वीन एलिजाबेथ को इनविटेशन भेजा था उनकी शादी के बारे में। क्वीन एलिजाबेथ मैनचेस्टर शहर में कुछ अपने पर्सनल काम के लिए जाने वाली थी। ठीक उसी दिन जब उनकी शादी थी, उनका पर्सनल काम, रानी का पर्सनल काम खत्म होने के बाद वो शादी में हाजिर हो गई। चाइना में अंग्रेजी बोलने वाले लोग यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा है। नहीं, ये बात झूठ है, मतलब ये जो फैक्ट है ना, वो झूठ साबित हो गया। चाइना में चाइनीज़ बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वहाँ पे अंग्रेज़ी सीखने वाले भी लोग ज़्यादा है, लेकिन उनकी आबादी यूनाइटेड स्टेट्स से ज़्यादा नहीं है। मतलब अमेरिका की जितनी आबादी है उसमें से 288 मिलियन लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, दुनिया का दूसरे नंबर पे कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलता है, पता है किसका नाम आता है? हमारे देश का नाम आता है। मतलब 288 मिलियन, उसके बाद 125 मिलियन। फ्रांस का नाम सुनने के बाद आपको फ्रेंच लैंग्वेज याद आएगी। फ्रांस की आबादी 6 करोड़ है। आपने कांगो इस देश का नाम सुना होगा, उसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ऐसा भी कहा जाता है। उनकी आबादी 8 करोड़ है। दुनिया में फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग फ्रांस में ज़्यादा नहीं है, कांगो में ज़्यादा है। 6 करोड़ आबादी फ्रांस और 8 करोड़ आबादी कांगो, दोनों की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। दुनिया में 2 तरह के चोर होते हैं, छोटी चोरी करने वाले और बड़ी चोरी करने वाले। बड़ी चोरी प्लानिंग के साथ करते हैं। कमर्शियल प्लेन में बोइंग सबसे फेमस कंपनी है। इस कंपनी का एक प्लेन बोइंग 727-223 प्लेन साल 2003 में चोरी हो गया। लेकिन किसने चोरी किया, चोर कौन थे, अभी प्लेन किधर है, प्लेन सर्विस में है या नहीं, कुछ भी पता नहीं। साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है इक्वेडोर। 19वीं सदी में जोसे मैरिया वेलेस्को 5 बार लगातार 5 बार देश के प्रेसिडेंट बने और उनके देश में एक रिकॉर्ड है। दुनिया में कुछ जेल लग्जरी टाइप्स के होते हैं, मतलब वहाँ पर क्रिमिनल के साथ अच्छी तरह से व्यवहार किया जाता है। नॉर्वे में हाल्डेन नाम का एक जेल है, वहाँ पे जो कैदी होते हैं उनको अच्छी तरह से फैसिलिटी दी जाती है। मतलब नहाने के लिए पानी मिलता है, इंटरनेट मिलता है, टेलीविज़न, सोने के लिए सोफा, और क्या चाहिए। प्राकृतिक आपदा में 2 आपदा ऐसी है, अगर एक आपदा आ गई तो दूसरी आपदा अपने आप आ जाती है। मतलब बड़ा भूकंप आ गया तो सुनामी आ ही जाती है। 16 दिसंबर 1811 को नॉर्थ अमेरिका में एक बड़ा भूकंप आया था, जिसकी वजह से मिसिसिपी नदी कुछ देर के लिए उल्टी दिशा में बहने लगी थी। लेकिन एक बात सही है, अमेरिकन लोगों को भूकंप से ज़्यादा खतरा नहीं है, टोर्नेडो से ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वहाँ पे हर साल में 15 से भी ज़्यादा टोर्नेडोज आते हैं।